भाजपा नेता अरुण जेटली अपने निवास पर सालाना भोज का इंतजाम करते हैं। एक महीने पहले ही दिसंबर 2013 में भाजपा को 3 बड़े राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीत मिल चुकी थी। Day after that stunning victory of Narendra Modi and the BJP with a thumping majority, a landslide win, where you can see their pictures of the BJP parliamentary board meeting, their highest decision-making body. पूरे जोर पर था कि नरेंद्र मोदी का पीएम बनना लगभग तय होता जा रहा था, लेकिन इस सब में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र थे अमित शाह। लखनऊ से लौटे अमित शाह से पत्रकार मिलने के लिए बेताब थे, ताकि वो जान सके कि 2014 में यूपी में लोकसभा इलेक्शन का मिजाज क्या होगा। नरेंद्र मोदी इस समय तक बहुत ही लोकप्रिय हो चुके थे, लेकिन अमित शाह को एक नाम से बहुत चिढ़ मच रही थी और वो नाम था अरविंद केजरीवाल का। इसी बीच दिल्ली इलेक्शन में मोदी की हार से अमित शाह काफी ज्यादा परेशान थे। अपनी लोकप्रियता के चरम पर बैठकर भी मोदी को केजरीवाल से कंपटीशन महसूस हो रहा था। अगले सालों में यह इनसिक्योरिटी इतनी अधिक बढ़ जाती है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी के 4 नेताओं को भाजपा द्वारा जेल में डाल दिया जाता है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह, High drama in the national capital as the Enforcement Directorate arrested Aam Aadmi Party MP Sanjay Singh after conducting raids. हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन, BJP and Aam Aadmi Party locking horns over Delhi Health Minister Satyendra Jain's arrest. डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, Big breaking story at this hour. Manish Sisodia, the Deputy Chief Minister of Delhi, has now been arrested. और फिर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया जाता है। Right now, Arvind Kejriwal has been arrested by the Enforcement Directorate. अरविंद केजरीवाल का जन्म 16 अगस्त 1968 को हरियाणा के सिवानी जिले के खेड़ा गांव में गोविंदा राम केजरीवाल और गीता देवी के घर हुआ था। अरविंद केजरीवाल के पिता एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। 1985 में आईआईटी जेईई परीक्षा पास की और ऑल इंडिया 563 रैंक ले आए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आईआईटी खड़गपुर से ग्रेजुएशन किया। 1979 में केजरीवाल जमशेदपुर में टाटा स्टील में शामिल हो गए। 1992 में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी का हवाला देते हुए टाटा स्टील की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक यात्रा काफ़ी मज़ेदार है। केजरीवाल ने 2011 में अन्ना हजारे के नेतृत्व में दिल्ली में एक आंदोलन किया, जिसका नाम था लोकपाल आंदोलन। इस आंदोलन में लोकपाल बिल को पास कराने के लिए अन्ना हजारे ने दिल्ली में कई दिनों तक आमरण धरना किया। केजरीवाल अब तक ऐसे ही किसी व्यक्ति की तलाश में लगे हुए थे जो उनकी महत्वाकांक्षा को पूरा कर सके, क्योंकि इससे पहले भी केजरीवाल भ्रष्टाचार निवारण के लिए अपने स्तर पर कई छोटे बड़े प्रयास कर चुके थे, मगर उनके वे प्रयास अधिक सफल नहीं हुए थे। इसीलिए केजरीवाल अन्ना हजारे के साथ आंदोलन में साथ देने के लिए शामिल हो गए। केजरीवाल के साथ साथ कई चर्चित लोग भी शामिल हुए, जिनमें किरण बेदी, मनीष सिसोदिया, कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण जैसे लोग थे। बाद में सभी ने मिलकर एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया। नाम रखा गया आम आदमी पार्टी और इस पार्टी के संयोजक बने अरविंद केजरीवाल। यहीं से केजरीवाल ने सक्रिय राजनीति में एंट्री मारी। वर्ष 2013 के हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से खड़े होकर 15 वर्ष से दिल्ली की 3 बार मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित को सीधी चुनौती दी, जिसमें केजरीवाल को पहली राजनीतिक सफलता मिल गई और उन्होंने शीला दीक्षित को 25,864 मतों से पराजित कर दिया। बाद में केजरीवाल 2015 और 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीतकर अपनी सरकार बनाई और दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होने में सफलता पाई। अभी अरविंद केजरीवाल दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला था, लेकिन कांग्रेस ने सरकार में शामिल न होकर बाहर से समर्थन किया, जिसके दम पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बैठे। फिर साल 2015 में चुनाव हुआ
और आम आदमी पार्टी रिकॉर्ड 67 सीटें जीतकर विधानसभा में पहुंची। दो 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में भी केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने 70 में से 65 सीटें जीती। केजरीवाल ने 16 फरवरी 2020 को रामलीला मैदान में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पहले प्रशासनिक अधिकारी, फिर बतौर सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल ने सूचना के अधिकार के लिए काफ़ी काम किया। जन लोकपाल बिल के लिए केजरीवाल ने समाज सेवी अन्ना हजारे के साथ आंदोलन किया। उनके इस आंदोलन से शांति भूषण, प्रशांत भूषण, संतोष हेगड़े, किरण बेदी जैसे दिग्गज लोग जुड़ते गए। इंडिया अगेंस्ट कॉरपोरेशन के बैनर तले एक ऐसा आंदोलन खड़ा हुआ जिसने दिल्ली के हुक्मरानों की सांस फुलाकर रख दिया था। इसी आंदोलन के दौरान अरविंद केजरीवाल के मन में राजनीतिक महत्वाकांक्षा की भावनाएं जोर मारने लगी और वो समाज सेवी का चोला उतारकर राजनीति के अखाड़े में कूद गए। अन्ना हजारे के साथ केजरीवाल का आंदोलन उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अन्ना की छत्र छाया में विराट स्वरूप लेते भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन को हाईजैक करने का केजरीवाल पर आरोप लगने लगा। केजरीवाल के इरादे भांपते हुए अन्ना हजारे ने अपनी राह उनसे अलग कर ली, लेकिन राजनीतिक पारी खेलने की ठान लेने वाले केजरीवाल ने अपने सपने को परवान चढ़ाने के लिए 2 अक्टूबर 2012 को आम आदमी पार्टी का गठन कर लिया। अरविंद केजरीवाल की नई नवेली पार्टी से कुमार विश्वास, आशुतोष जैसे लोग जुड़ते गए, लेकिन बाद में इनका केजरीवाल से अलग अलग मसलों पर मुंह भंग होता चला गया और उन्होंने अन्ना की तरह ही अपनी राह अलग कर ली। राजनीति के अखाड़े में केजरीवाल के साथ उनके दोस्त और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, वर्तमान राज्यसभा सांसद संजय सिंह जैसे कुछ लोग ही बने रहे और आम आदमी पार्टी का कारवां चलता रहा। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा, राजनीति में वह परिपक्व होते चले गए। राजनीतिक करियर की शुरुआत में हर मुद्दे पर सड़क पर उतरने और खुलकर बोलने वाले केजरीवाल अब चुप से हो गए हैं। बेहद जरूरत होने पर ही वह अब बोलते हैं। हालांकि वह कई मौकों पर केंद्र सरकार पर आरोप लगा चुके हैं कि केंद्र उनके कामों में अड़ंगा लगाती रही है, लेकिन केजरीवाल अब सुलझे राजनेता की तरह नजर आते हैं। 2013 में दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी 28 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। खुद अरविंद केजरीवाल ने 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित को बड़े अंतर से हरा दिया। कांग्रेस के समर्थन से केजरीवाल ने सरकार बनाई, लेकिन 39 दिनों की सरकार चलाने के बाद उन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। कुछ लोग केजरीवाल के इस फैसले को ऐसे भी देखते हैं कि उस वक्त 2014 के लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे थे और दिल्ली की जीत में केजरीवाल को अति उत्साहित कर दिया था। वह अब नरेंद्र मोदी के मुकाबले खुद को राष्ट्रीय स्तर पर एक विकल्प के रूप में पेश करना चाहते थे। आम लोगों में केजरीवाल की इमेज एक उतावले नेता की बनी। इसी कारण उनकी लोकप्रियता में भी गिरावट आने लगी। इधर केजरीवाल से लोगों का ध्यान कुछ कम होता है तो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता भी बढ़ने लगती है। ग्यारह जनवरी 2014 के दिन अरविंद केजरीवाल ने घोषणा कर दी कि उनकी पार्टी अब राष्ट्रीय स्तर पर भी लोकसभा की 400 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और केजरीवाल का फोकस धीरे धीरे कांग्रेस से हटकर नरेंद्र मोदी पर आ जाता है। उस वक्त चारों ओर नरेंद्र मोदी और गुजरात मॉडल की बात हो रही थी। इसीलिए मार्च 2014 में अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी को उनके ही गढ़ में घेरने के लिए 4 दिन के गुजरात दौरे का ऐलान कर दिया। यह नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला था। केजरीवाल के पीछे पीछे ही मीडिया भी गुजरात पहुंच जाता है। अरविंद केजरीवाल राजनीति में नए और साफ छवि के नेता थे। यही वजह थी जिसके कारण बीजेपी को घेरने में अरविंद केजरीवाल पीछे नहीं हटे। इसीलिए बीजेपी और परेशान थी क्योंकि केजरीवाल पॉलिटिक्स में बिल्कुल नए थे। इसीलिए मोदी उन पर कांग्रेस की तरह ये आरोप नहीं लगा सकते थे कि वे 60 साल से शासन कर रहे हैं। मोदी देश की गरीबी के लिए केजरीवाल को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते थे। उसमें भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा था।
लेकिन मोदी केजरीवाल पर यह भी आरोप नहीं लगा सकते थे कि वे भ्रष्टाचारी हैं, क्योंकि केजरीवाल ने दिल्ली में बेहद कम समय के लिए ही शासन किया था। और ये भी सच है कि कम से कम उन 39 दिनों में दिल्ली में अधिकारी डरे हुए थे, इसीलिए कोई भी करप्शन करके अपने लिए रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसीलिए केजरीवाल की छवि एक ऐसे नेता के रूप में बनी जो करप्शन के लिए लड़ने वाला एक लड़ाका है। केजरीवाल ने दिल्ली की आम जनता को खुले मंचों से कहा कि अगर कोई घूस मांगे तो उसका स्टिंग ऑपरेशन करो। ऊपर से केजरीवाल खुद भ्रष्टाचारी विरोधी आंदोलन यानी अन्ना आंदोलन से निकले थे। वे खुद लंबे समय से भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चला रहे थे। इसीलिए जहां मोदी के लिए कांग्रेस एक बेहद सॉफ्ट टारगेट थी, वहीं केजरीवाल पर किसी भी तरह के आरोप लगाने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। उल्टा केजरीवाल के लिए कांग्रेस की तरह ही मोदी को टारगेट करना था। इसके कई कारण थे। एक तो मोदी गुजरात में 14 साल से शासन कर रहे थे, दूसरी भाजपा भी केंद्र की सरकार में रह चुकी थी, और तीसरी बात कि अडानी और अंबानी दो ऐसे प्रमुख उद्योगपति थे जो मोदी के करीबी थे। इसीलिए केजरीवाल के लिए ये आसान था कि मोदी पर अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए आरोप लगा सकें। इसीलिए गुजरात मॉडल की स्टडी के बहाने ही मोदी की पोल पट्टी खोलने के लिए केजरीवाल बीच चुनावी अभियान में 4 दिन के गुजरात दौरे पर निकल जाते। अरविंद केजरीवाल आज से मोदी के गढ़ गुजरात के दौरे पर हैं। केजरीवाल अगले 4 दिनों तक गुजरात के कई शहरों में रोड शो के जरिए जनता से जुड़ेंगे। इस दौरे के वक्त उनके निशाने पर मोदी रहेंगे। गुजरात दौरे को जमकर मीडिया कवरेज मिलती है, लेकिन दिल्ली आने के बाद केजरीवाल ने एक और बड़ी घोषणा कर दी। उनकी घोषणा थी कि खुद अरविंद केजरीवाल बनारस से चुनाव लड़ेंगे, जहां से मोदी चुनाव लड़ रहे थे। यानी अब 2014 के लोकसभा चुनाव में बनारस सीट से एक और बड़ा उम्मीदवार खड़ा हो चुका था। अब यहां पर आता है एक दिलचस्प सवाल, क्या मोदी को हरा पाएंगे अरविंद केजरीवाल? और दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित का जो हश्र किया था, क्या लोकसभा चुनाव में वह नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी वही कामयाबी हासिल कर पाएंगे? लेकिन केजरीवाल ने एक बयान दिया है कि मैं मोदी को हराने के लिए बनारस आया हूं। केजरीवाल के इस बयान को बनारस के हिंदूवादियों ने हिंदू धर्म के नेता के ऊपर एक अटैक की तरह देखा। इस वक्त तक मोदी हिंदू राष्ट्र के भावी सम्राट की तरह स्थापित हो चुके थे। बनारस में हुए इस भीषण चुनावी युद्ध में केजरीवाल की बुरी तरह हार होती है। नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल को 3,71,784 वोटों से हरा दिया। यहां नरेंद्र मोदी को कुल 5,81,000 वोट मिले, तो दूसरे स्थान पर रहे केजरीवाल को 2,09,000 वोट मिलते हैं। और इसी के साथ साल दर साल अरविंद केजरीवाल कई राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत बनाते गए, और कई राज्यों में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को हराकर अपना मुख्यमंत्री बनाया। यहां तक सब सिलसिला सही चल रहा था, लेकिन फिर दिल्ली में केजरीवाल लाते हैं न्यू लिकर पॉलिसी, जो पॉलिसी स्कैम में कन्वर्ट हो जाती है। और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है। लिकर पॉलिसी स्कैम क्या है, इस पर भी हमने डिटेल में वीडियो बनाई है, जिसकी लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आपको जानना है कि न्यू लिकर पॉलिसी स्कैम क्या है, जिसमें अरविंद केजरीवाल कैसे फंसे, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरीके की और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल ट्रिगर न्यूज़ को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, मैं रतन सिंह मिलता हूं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।